तो हम तो अगर 1 साल का इनकम लगा दे तब तो 2-3 साल में अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे। अच्छा छोड़ देंगे कि नहीं? जब 10,800 करोड़ बनता है तो 4 लाख कितना बनेगा? 3200 करोड़, 40 गुना हो जाएगा ना, 32,000 करोड़। और 1 साल का डाल दिए 40 लाख तो तब तो आरसीएम करने का जरूरत नहीं, तब तो हम आरसीएम को खरीद लेंगे। तो कभी भी ये ढोल नगाड़े में फंसने का जरूरत नहीं है। अपना अकल लगाइए, अपने जिंदगी को बेहतर बनाइए। यदि अपना अकल नहीं लगाएंगे तो बाजार में बहुत सारे अकलमंद बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए। बात समझ गए ना? और हमारे पूर्वज क्या बताए हैं? लालच बूढ़ी भला थी, तो भला को आप ही बुलाते हैं अपने पास। ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बना है पहले हम ये समझते हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बनाया गया क्योंकि आज से 400 साल 500 साल पहले हमारे यहाँ एक तंत्र चला करता था जिसको हम राजतंत्र बोलते थे। एक राजा होते थे, बाकी लोग प्रजा। अब राजा का बेटा ही क्या बनता था? राजा बनता था। प्रजा को कभी भी राजा बनने का मौका नहीं मिलता था। जब देश आजाद हुआ अपना 1947 में, तो लोगों को लगा कि जब ऊपर वाले सबको समान अधिकार देके भेजे हैं तो यहाँ भी समान अधिकार मिलना चाहिए। और तब जाके निर्माण हुआ प्रजातंत्र का। क्योंकि अब जो देश का राजा होगा वो राजा का बेटा नहीं होगा, वो प्रजा के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन हमारा एक सवाल है कि जो प्रजातंत्र का निर्माण हुआ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हम कह रहे हैं ये बुरा हुआ। ये 100% गलत डिसीजन था प्रजातंत्र का निर्माण। राजतंत्र ही ठीक था। पूछिए क्यों? क्योंकि वहां एक ही लूटने वाले था और यहाँ हर 5 साल पे लूटने वाला बदल जाता। तो एक आदमी लूटेगा तो कितना लूटेगा? जब भर जाएगा तो लूटना, और जब हर 5 साल में बदलेगा तो उसका कभी बढ़ेगा क्या? तो हमेशा लूटते नहीं। और यही हो रहा है नहीं हो रहा? जिसको आप चुनते हैं वो करोड़पति बन जाता है और आप 5 साल पहले भी रोड पे थे और आज भी रोड पे ही है। क्यों? क्योंकि भले ही प्रजातंत्र का निर्माण हुआ हमारे नजर में, लेकिन आज प्रजातंत्र है या पैसा तंत्र है? आज जिसके पॉकेट में पैसा है, यदि वो व्यक्ति गलत भी है तो समाज में उसको इज्जत मिलता है। वो जेल से भी निकलता है तो 100 गाड़ी उसको रिसीव करने चला जाता है। ऐसा सुने या नहीं सुने? और आज जिसके पास पैसा नहीं है, अगर वो शरीफ भी है तो कोई भी राह चलते उसको 2 थप्पड़ लगा देता है। ऐसा है या नहीं? तो बना था प्रजातंत्र और बन गया पैसा तंत्र। और पैसा तंत्र में हो क्या रहा है? पैसे वाले का बेटा तो पैसा वाला बन रहा है, लेकिन आम आदमी के बच्चे को पैसा वाला बनने का मौका मिल रहा है क्या? तो फिर राजतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर क्या हुआ? सिर्फ नाम का ही अंतर हुआ ना। पहले राजा का बेटा राजा बनता था और आज पैसे वाले का बेटा पैसा वाला बनता है। आम आदमी को पैसा वाला बनने का कोई अधिकार ही नहीं। तब रिसर्च करने वाले थे, सोचे कि तो मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? तो क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे आम आदमी को भी पैसा वाला बनने का मौका मिले। तब देखा गया कि आज जो पैसा वाला है वो पैसा वाला कैसे बनता है, क्या है उसके पास। तो वहां पे देखा गया कि पैसा वाला क्या करता है, अपने पैसे के बदौलत नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है? नेटवर्क बनाता है। आज देखिए टाटा अमीर है तो क्यों अमीर? क्योंकि 12 लाख लोग टाटा के नीचे काम करते हैं। अंबानी के नीचे 9 लाख लोग काम करते हैं। बजाज के नीचे 7 लाख लोग काम करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? बिरला के नीचे 4 लाख लोग काम करते हैं। यानी वो क्या किए? नेटवर्क बनाए। और आम आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि वो अकेले काम करता है। आपके नीचे है कोई काम करने वाला? इसलिए आप गरीब हैं। तो यहां पे देखा गया कि आम आदमी को भी अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पूर्वज शुरू में ही बताए थे कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, और इसलिए आपका भार फूटता ही नहीं, क्योंकि आप अकेले फोड़ने चले हैं और ये फूटेगा नहीं। तो फोड़ने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। जब तक नेटवर्क नहीं होगा आपका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा। नेटवर्क बढ़ाने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब वहां पे देखा गया
कि बाहर तो भाई सब कोई पैसा लगा लगा के नेटवर्क बना रहा है और यहाँ तो पैसा ही नहीं है, तो आपका नेटवर्क बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों न किसी काम को ढूंढा जाए जिसमें कि लोग अपना नेटवर्क बना सके। तो फिर जो वैज्ञानिक थे वो बोले कि अगर काम बना देंगे तो हमारे यहाँ के लोग बहुत उस्ताद लोग हैं, उनको बोलिए काम तो करेंगे नहीं, उनके पास एक बहाना आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों के यहाँ इंसान के पास जब काम करने का मन नहीं होता तो एक बहाना क्या होता है कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा सुने या नहीं सुने कि हर काम हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कौन काम कौन सा इंसान कर सकता है इसका सर्टिफिकेट लेके आप पैदा लिए थे क्या? कि नहीं, कोई बच्चा पैदा लिया कि ये तो मैकेनिक पैदा लिया है, ये डॉक्टर पैदा लिया है, ये पेंट करने वाला पैदा लिया है, ये राजमिस्त्री पैदा लिया है, ये ईटा ढोने वाला पैदा लिया, बालू ढोने वाला पैदा लिया, मसाला बेचने वाला पैदा लिया, चाय बेचने वाला पैदा लिया। ऐसा कभी सुने क्या? हम कैसे पैदा लिए थे? सब के सब एक जैसा पैदा लिए थे, बस दो ही काम आता था जब पैदा लिए थे, या एक हंसना और दूसरा तीसरा कोई काम आप नहीं जानते थे। आज चल रहे हैं यही सीखे हैं, आप खाना खाते हैं यही सीखे हैं, आप कपड़े पहनते हैं पैदा लेने के बाद सीखे हैं, आप पेपर पढ़ते हैं किताब पढ़ते हैं पैदा लेने के बाद सीखे हैं, आप साइकिल मोटरसाइकिल चलाते हैं पैदा लेने के बाद सीखे हैं, कोई डॉक्टरी कर रहा है पैदा लेने के बाद सीखा, कोई इंजीनियर है पैदा लेने के बाद सीखा, कोई पेंटर है पैदा लेने के बाद सीखा। तो जब सब कुछ हम पैदा लेने के बाद ही सीखे हैं तो अमीर बंदा पैदा लेने के बाद सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि काम बनाएंगे तो बहाना रहेगा, ये काम तो मर्द का है, ये काम औरत का है, ये काम पढ़ा लिखा का है, ये काम अनपढ़ का है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा काम ऐसा है जो हर कोई करता है। तब देखा गया कि एक काम है जो हर कोई करता है। कौन सा काम? खाने का, मार्केटिंग का काम। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मार्केटिंग में ही नेटवर्क को जोड़ दिया जाए, क्योंकि सामान तो हर कोई खरीदता है, गरीब भी, अमीर भी, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, रोजगार भी, बेरोजगार भी, जवान भी, बूढ़ा भी, मर्द भी, औरत भी, हर कोई खरीदता है।